हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोजी एमन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे हम सी लैंग्वेज की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट देख रहे हैं। आज एक नए वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स इन सी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक नए वीडियो के साथ। लेक्चर 4 पार्ट 3 ऑपरेटर्स इन सी। लास्ट वीडियो में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया था और हमने इसका टाइप देखा था। तो अगर आपको उस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो ऊपर आई बटन पे डिस्प्ले हो रही है, आप उस पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो वीडियो देखें, देन फिर इस वीडियो को पूरा देखें। आज हम अपने नए ऑब्जेक्टिव के साथ स्टार्ट करते हैं। आज हम नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड या फिर लॉजिकल और बुलियन ऑपरेटर्स। तो आइए हम आज इन तीन टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स के बारे में देखते हैं कि ट्रू और फॉल्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स के साथ। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स इन सी, any non-zero value is regarded as true and zero is regarded as false। देखिए जैसे कि इसमें बोला है कि जो नॉन जीरो वैल्यू है वो किसको डिनोट करेगी, ट्रू को, एंड जो जीरो है वो किसको डिनोट करेगा, फॉल्स को, सी लैंग्वेज में। ठीक है, मीन्स हमारे पास जितने भी नंबर्स होते हैं, अगर आप ऐसे मैथ्स की लैंग्वेज में समझें तो हमारे पास जितने भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, नॉन जीरो वैल्यू मतलब जो जीरो नहीं होती, उसके अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब किसको डिनोट करेंगे, ट्रू को। एंड जीरो जो होगा वो किसको डिनोट करेगा, फॉल्स को। मीन्स अगर किसी वैल्यू को सॉल्व करने पे या फिर किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे जीरो आता है तो वो क्या हो गया, वो फॉल्स हो गया। और अगर उसके अलावा कोई और वैल्यू आती है या फिर कोई भी नंबर आता है 1 2 3 4 10 12 ऐसा कुछ भी आता है तो वो किसके इक्वल होगा, ट्रू के इक्वल होगा। ठीक है, नॉन जीरो वैल्यू ट्रू के इक्वल होगी एंड जीरो फॉल्स के इक्वल होगा। तो अभी आगे हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें हम इसको एग्जाम्पल करके देखेंगे कि नॉन जीरो वैल्यू किस तरह ट्रू के इक्वल होती है एंड जीरो किस तरह फॉल्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो अभी हम आगे अपने आने वाले एग्जाम्पल में इसे देखेंगे। आइए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर वैल्यूज ऑफ टू एक्सप्रेशंस। देखिए रिलेशनल ऑपरेटर्स का काम क्या होता है कि ये किसी भी दो एक्सप्रेशन की वैल्यू को कंपेयर करने के काम में आते हैं। देखिए इसका नाम से समझ में आ रहा है, रिलेशन मतलब ये किसी कहीं ना कहीं ये कुछ रिलेशन बताएगा। ठीक है, अब हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये मतलब कोई हमारे पास दो अलग अलग एक्सप्रेशंस होंगे तो उनमें क्या रिलेशन है, कौन छोटे हैं कौन बड़े हैं, ये बराबर हैं। ठीक है, तो ये किसी दो एक्सप्रेशन के बीच की में जो ये रिलेशन बताएगा, मतलब उन्हें कंपेयर करेगा और ये बताएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है या फिर ये आपस में इक्वल है क्या है। ठीक है, तो सिंपली हम समझ सकते हैं कि ये कंपेयर करता है दो एक्सप्रेशंस की वैल्यूज को, और अगर वैल्यूज को कंपेयर करेगा तो उनके बीच में रिलेशन बता देगा। देन फिर क्या कह रहा है, एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स रिलेशनल ऑपरेटर्स इज कॉल्ड रिलेशनल एक्सप्रेशंस। तो वो एक्सप्रेशन जो रिलेशनल ऑपरेटर को कंटेन करती है, मतलब ऐसी एक्सप्रेशन जो रिलेशनल ऑपरेटर से मिलकर बनी होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशंस। ठीक है, फिर कह रहा है इफ द रिलेशनल एक्सप्रेशन इज ट्रू देन द वैल्यू ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशन इज 1। देखिए जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा ही था कि नॉन जीरो वैल्यू किसके इक्वल होती है, ट्रू के। तो देखिए 1 क्या है, नॉन जीरो है, तो मीन्स 1 किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रू के इक्वल हो जाएगा। तो वही इसमें कह रहा है कि अगर किसी रिलेशन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे उसकी वैल्यू 1 आती है या फिर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू आती है तो वो किसके इक्वल होगा, ट्रू के इक्वल होगा। लास्ट पॉइंट में कह रहा है कि इफ द रिलेशनल एक्सप्रेशन इज फॉल्स, अगर कोई रिलेशन एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, दी हुई है, और अगर वो फॉल्स है तो वो किसके इक्वल होगी, वो जीरो के इक्वल होगी। ठीक है, या फिर अगर कोई एक्सप्रेशन हमारे पास है, हम उसे सॉल्व करते हैं और उसकी वैल्यू जीरो आती है तो वो किसके इक्वल होगा, वो फॉल्स के इक्वल होगा। देखिए हमारे पास कुल मिला के ये पांच छह रिलेशन ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी मीनिंग क्या है, ऑपरेटर क्या क्या होते हैं वो देखिए टेबल में बना हुआ है। देखिए पहला वाला क्या है, लेस देन। सेकंड क्या है, लेस देन और इक्वल टू। थर्ड क्या है, इक्वल टू। फोर्थ क्या है, नॉट इक्वल टू। फिफ्थ क्या है, ग्रेटर देन। एंड सिक्स क्या है, ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू। देखिए ये हम नॉर्मली मैथ्स में पढ़े ही होते हैं और इससे हम फैमिलियर भी होंगे।
तो ऐसी जो इसका रूल मैथ्स में होता था कि वो छोटे हैं, बड़े हैं, बराबर हैं, कैसे हैं, वही रूल इसमें इसमें हम सी में भी वही रूल जानते हैं, वही रूल सी में भी होता है। तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा हमने मैथ्स में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वही कॉन्सेप्ट इसमें भी है। ठीक है, तो ये हमारे इतने रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। अब आइए इसे हम एग्जाम्पल करके समझते हैं कि ये ऑपरेटर कैसे हैं, ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो आइए हम रिलेशनल ऑपरेटर का एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो इसके लिए हमने अपना टर्बो C++ ओपन कर लिया है। अब हम इसमें प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर को समझने के लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं 2 नंबर में लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करने का। मीन्स अगर हमारे पास 2 नंबर हैं तो उन 2 नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है ये हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसका एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं। इसका हम एग्जाम्पल ही देखेंगे छोटा सा। बाकी इसका हम डिटेल प्रोग्राम, हमारी जो प्लेलिस्ट होती है प्रोग्राम इन सी, उसमें हम इसका एक डिटेल प्रोग्राम देखेंगे। अभी के लिए हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। तो आइए हम कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सो हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main, फिर इसकी बॉडी। तो इसके अंदर हम लोग अपनी कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमें 2 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर का प्रोग्राम देखना है तो हमारे पास 2 नंबर होने चाहिए। और तो हमें अपने प्रोग्राम में 2 नंबर चाहिए, उसके लिए हमें 2 वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इंट टाइप का और num1 कॉमा num2 नाम का हमने 2 वेरिएबल बना लिया। पहला वेरिएबल हमारा कौन सा है, num1, दूसरा वेरिएबल हमारा कौन सा है, num2। अब अगर हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, तो उसके लिए हमारे पास 2 नंबर भी होने चाहिए। तो अभी के लिए हम इसे इनिशियलाइज कर दे रहे हैं num1 और num2 को। बाद में जब हम इसका डिटेल प्रोग्राम देखेंगे तो हम उसमें यूजर से वैल्यू इनपुट भी करवाएंगे। ठीक है, तो अभी हम num1 में 5 असाइन कर देते हैं, num2 में हम 7 असाइन कर देते हैं। आप चाहें तो आप इसे यूजर से भी इनपुट करवा सकते हैं। फिर हम CLR और CR यूज़ करते हैं, जिससे हमारा पुराना जो भी आउटपुट होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। एंड लास्ट में हम get cs लिखते हैं। सो देखिए अब हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि इसका जो यूज़ होता है, रिलेशनल ऑपरेटर का जो यूज़ होता है वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, इफ एल्स कंसेप्ट में या फिर लूपिंग वगैरह में होता है। तो अभी जो हम इसका एग्जांपल देख रहे हैं इसमें इफ एल्स का यूज़ होगा, तो उससे हम यूज़ करते हैं। तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि अभी आपने इफ एल्स नहीं पढ़ा है। तो जब आप ये इफ एल्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी मेनली आप फोकस करिएगा जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है वो कैसे काम कर रहा है इसको समझने में। ठीक है, बाकी आगे की जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी वो जब आप इफ एल्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम इसमें लिखते हैं कंडीशन लिखते हैं num1 इज़ ग्रेटर देन num2। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, printf लिखते हैं। फिर यहाँ पे लिखते हैं num1 इज़ ग्रेटर। और अगर हम चाहें कि num1 की जगह पे उस, ठीक है अभी इसको हम बाद में देखते हैं। देन फिर हम यहाँ पे एल्स लिखते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं printf num2 इज ग्रेटर। ठीक है, तो देखिए हमने अभी अपना ये प्रोग्राम बना लिया है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से लेके और यहाँ तक में अभी आपको में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ये कैसे काम करता है। तो आप इसका सिंपल इंट्रो समझ लीजिए कि इफ़ के बाद इस बॉक्स के अंदर या फिर इस ब्रैकेट के अंदर हम जो भी कंडीशन लिखते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, मीन्स अगर वो कंडीशन सही रहती है तो हमारी ये वाली लाइन चलती है। ठीक है, और अगर वो कंडीशन गलत हो जाएगी तो हमारी ये वाली लाइन चलेगी। ठीक है, समझ गए कि ये कैसे काम करेगा। अभी तो हमने इस लाइन में अपने क्या लिखा है, num1 बड़ा है num2 छोटा है, हमने कंडीशन ये दिए हैं। तो अभी अगर हम देखें num1 5 है num2 7 है, और num1 हमारा क्या है, छोटा है, num2 बड़ा है, और इस कंडीशन के हिसाब से कंडीशन हमारी क्या ट्रू आएगी कि फॉल्स आएगी। तो ये हमारी फॉल्स आएगी। तो अगर ये ट्रू आती है मतलब ये सही होती है तो ये वाली लाइन चलती है, और अगर ये गलत होती है तो नीचे वाली लाइन चलती है। तो अभी आप जैसा कि देखो समझ पा रहे होंगे कि ये जो कंडीशन यहाँ पे मैंने लिखी है वो कंडीशन गलत लिखी हुई है। तो ये लाइन चलेगी नहीं तो ये वाली लाइन चलेगी। कौन सी लाइन चलेगी,
हमारी ये जो प्रिंटफ वाली लाइन लिखी हुई है ये चलेगी। तो इसमें क्या लिखा है प्रिंटफ, इसमें हमने क्या लिखा है प्रिंटफ, मतलब कुछ प्रिंट करा रहे हैं हम। क्या प्रिंट करा रहे हैं? num2 इज़ ग्रेटर, मीन्स जो num2 है वो ग्रेटर है। देखिए num2 ही ग्रेटर है यहाँ पे। तो आइए हम इसे सेव करते हैं प्रोग्राम को और कंपाइल और रन करके देखते हैं। आप इसे किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं और आप इसका यहाँ से पाथ भी चेंज कर सकते हैं। सो इसे कंपाइल करते हैं, 0 वार्निंग एंड 0 एरर, एंड इसे रन करते हैं। सो देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, num2 इज़ ग्रेटर, ठीक है। और अभी जो भी नंबर है num2 में जो भी वैल्यूज है इस हिसाब से हमारा num2 बड़ा है। आइए इसकी वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 89 कर दिया, यहाँ पे 7 है। अब क्या है, अब अगर हम इस यहाँ पे इस कंडीशन को देखेंगे कि num1 इज़ ग्रेटर देन num2, तो अब ये कंडीशन ट्रू हो रही है, मीन्स कंडीशन सही हो रही है। तो अब अगर ये कंडीशन सही होती है तो ये वाली लाइन चलती है, ठीक है। तो इस लाइन में हमने क्या लिखा है, प्रिंटफ लिखा है। प्रिंटफ का मतलब क्या, कुछ प्रिंट करा रहे हैं। आप क्या प्रिंट करा रहे हैं, तो हम प्रिंट करा रहे हैं कि num1 इज़ ग्रेटर, मतलब num1 क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। अब ये लाइन नहीं चलेगी नीचे की, ये दोनों लाइन नहीं चलेगी, ठीक है। तो आइए हम इसे कंपाइल और रन करते हैं। तो आप कंट्रोल प्लस F9 भी दबा सकते हैं कंपाइल और रन करने के लिए। तो देखिए आपका कह रहा है num1 इज़ ग्रेटर। तो जितनी बार हम यहाँ से वैल्यू वगैरह चेंज करेंगे दोनों की, वैसे वैसे ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये लाइन चलेगी, ये कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो फिर ये वाली लाइन चलेगी, ठीक है, नीचे वाली। बस इतना सही काम है। तो अभी जैसे कि आप देखिए रिलेशनल ऑपरेटर का यहाँ पे यही, इसका सिंपली यही यूज़ है। ये क्या कर रहा है कि दो वेरिएबल्स की वैल्यू को क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, मीन्स कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। सो आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप मेनली फोकस अभी ये करिए कि आपको रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ समझ में आए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे num1 num2 ना लिख के आए, अब वो नंबर लिख के आए, तो हम क्या कर सकते हैं, num1 की जगह पे हम %d लिख दें। अब %d की जगह पे क्या प्रिंट होना चाहिए, जो भी num1 की जो वैल्यू है num1, तो यहाँ पे num1 लिख देंगे। वही काम हम यहाँ भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि num2 ना लिख के आए, num2 की जगह पे उसकी वैल्यू लिख के आए, जो भी num2 में जो वैल्यू पड़ी होगी, तो यहाँ पे हम %d लिख देंगे एंड %d की जगह पे प्रिंट क्या होगा, num2 की वैल्यू। तो अब क्या लिख के आएगा, num2 इज़ ग्रेटर, num1 इज़ ग्रेटर। आइए इसी प्रोग्राम को हम कंपाइल रन करते हैं। देखिए क्या है, 89 इज़ ग्रेटर, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी num1 में 89 है, num2 में 7 है और num1 बड़ा है num2 छोटा है। ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ट्रू होगी तो नीचे आएगा, ये लाइन चलेगी, ये लाइन चल गई, ठीक है। ये नीचे की लाइन, ये दोनों लाइन नहीं चलेगी। अगर मान लीजिए जैसे कि ये, अगर हम यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन लगाते हैं, ठीक है, मीन्स ये क्या है कि ये लेस ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाते हैं। इसे अब हम कंपाइल और रन करते हैं अगर, तो देखिए अभी भी क्या है कि 89 इज़ ग्रेटर, ठीक है। क्यों, क्योंकि num2 हमारा num1 के इक्वल तो है नहीं, num1 हमारा बड़ा है, ठीक है। सो अभी भी रिजल्ट क्या यही आ रहा है। तो अब अगर यहाँ पे हम इक्वल टू लगा के देखते हैं कि क्या num1 num2 बराबर है कि नहीं। अगर देखिए अगर बराबर होंगे तो यहाँ पे ये प्रिंट होगा, ये लाइन चलनी चाहिए, ठीक है। ये लाइन चलेगी तो क्या होगा, इसे हम प्रिंट करा रहे हैं, क्या प्रिंट करा रहे हैं, %d मीन्स num1 इज़ ग्रेटर। अब हमारा ग्रेटर और लेस देन का को तो कोई मतलब ही नहीं है। अब हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, जो भी मेरा नंबर है वो इज़ इक्वल, ठीक है। यहाँ पे हम एक मैसेज पास करते हैं, इज़ नॉट इक्वल। मीन्स अब क्या होगा कि हमारे पास दो नंबर हैं, अब वो दोनों नंबर आपस में कंपेयर होंगे, ठीक है। अगर वो दोनों नंबर आपस में बराबर होंगे तो ये लाइन चलेगी। तो लिख के क्या आएगा, प्रिंट मतलब प्रिंट ऑफ हो रहा है, मतलब स्क्रीन पे कुछ लिख के आएगा, क्या लिख के आएगा, %d मीन्स num1 इज़ ग्रेटर। और अगर ये दोनों क्या वैल्यूज़ अगर मतलब ये अगर बराबर नहीं होंगी आपस में तो क्या लिख के, सॉरी यहाँ num1 num2 नहीं होगा, सिंपल हम यहाँ पे इक्वल, क्योंकि num1 num2 क्या है, हम सीधे यहाँ पे इक्वल प्रिंट करा दे रहे हैं। यहाँ पे इस नॉट इक्वल प्रिंट करा दे रहे हैं। ठीक है। तो अभी क्या है कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, अगर वो आपस में इक्वल होंगे तो इक्वल प्रिंट हो गया आएगा, अगर वो इक्वल नहीं होंगे तो नॉट इक्वल प्रिंट हो गया आएगा, ठीक है। तो आइए हम इसी प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं। तो देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, नॉट इक्वल। क्यों, क्योंकि 89 और 7 आपस में इक्वल नहीं है। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे भी 89 लिख देते हैं, अब इसे कंपाइल और रन करते हैं, तो देखिए इक्वल लिख के आ रहा है, ठीक है। सो ये हमारा इक्वल ऑपरेटर ऐसे काम किया।
ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू, तो सब जैसे हम मैथ्स में पढ़े होते हैं सेम वैसे ही यहाँ पे काम करता है। कोई भी इसका अलग रूल नहीं है, मैथ्स वाला ही रूल यहाँ पे भी फॉलो होता है, ठीक है। सिंपली आपको ये समझना है कि हम कब किस समय किस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो ये जैसे जैसे आप प्रोग्राम बनाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। और अभी हमने इसका छोटा सा एग्जांपल देखा है। अब जब हम अपना प्रोग्राम्स इन सी की जो प्लेलिस्ट शुरू करेंगे तो उस प्लेलिस्ट में हम इसका अच्छा अच्छा एग्जांपल और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इसका एक और चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे, नॉट इक्वल टू, जो हमने भी पढ़ा था। तो ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, नम1 इज़ नॉट इक्वल टू नम2। तो अगर नम1 नम2 बराबर नहीं होंगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, नॉट इक्वल, ठीक है। अगर बराबर नहीं है तो यहाँ पे नॉट इक्वल, और अगर बराबर होंगे तो यहाँ पे क्या, इक्वल प्रिंट होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे कंडीशन क्या है, नम1 इज़ नॉट इक्वल टू नम2, मीन्स नम1 नम2 बराबर नहीं है। अगर ये ट्रू है तो मतलब बराबर नहीं, मतलब क्या, नॉट इक्वल। अगर क्या है, अगर फॉल्स हो जाएगा तो फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है। इससे हम कंपाइल और रन करते हैं। देखिए अभी क्या इक्वल प्रिंट हो गया है, क्यों, क्योंकि भी दोनों की वैल्यू इक्वल्स हैं, ठीक है। ऐसे हमारे देखिए नॉट इक्वल टू काम किया। तो जैसे जितने भी हमने छः रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े थे वो सब जैसे मैथ्स में काम करते हैं वैसे ही सेम सेम हमारी सी लैंग्वेज में भी काम करते हैं। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट करिएगा। अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत है किसी भी लाइन में तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। आइए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर्स। देखिए रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये यहाँ पे लिखी हुई हैं। सो पहला क्या लिखा हुआ है कि द रिलेशनल ऑपरेटर आर जनरली यूज इन इफ एल्स कंस्ट्रक्ट एंड लूप्स। तो देखिए जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो जनरली यूज में आते हैं कहाँ पे, इफ एल्स कंस्ट्रक्ट्स के साथ या फिर लूप्स के साथ। अब ये इफ एल्स कंस्ट्रक्ट और लूप्स क्या होते हैं तो ये हम अपने आगे आने वाले 2-3 वीडियो के बाद पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए इसे हम अभी स्किप कर देते हैं। बट आप अभी इतना जानिए कि जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो कहाँ पे यूज, मतलब किसके साथ वो मोस्ट कॉमनली या फिर जनरली यूज में आते हैं, इफ एल्स कंस्ट्रक्ट या फिर लूप्स के साथ। एंड सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि द असाइनमेंट ऑपरेटर सिंगल इक्वल, मतलब जो मैथ्स में हम इक्वल जानते हैं उसका मतलब वो यहाँ पे सिंगल इक्वल के में लिखा हुआ है। एंड इक्वालिटी ऑपरेटर्स मींस डबल इक्वल जो है आर इंटायरली डिफरेंट, ठीक है। मतलब मींस क्या है कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है और जो इक्वालिटी ऑपरेटर है, देखिए दोनों का यहाँ पे सिंबल बना हुआ है, वो दोनों क्या है, डिफरेंट है। मतलब वो दोनों अलग अलग है। कैसे अलग है ये अभी हमने पढ़ा था, असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ऊपर आई बटन पे दिख रही होगी, आप वहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख भी सकते हैं। सो जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो यूज में आता है किस चीज़ के लिए, फॉर असाइनिंग वैल्यूज, ठीक है। मीन्स किसी भी वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन करने के लिए। वाइल इक्वालिटी ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर टू एक्सप्रेशंस। जबकि जो हमारा इक्वालिटी ऑपरेटर होता है ये किस लिए यूज में आता है, ये दो अलग अलग एक्सप्रेशन को कंपेयर करने के लिए कि वो इक्वल है कि नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है और जो इक्वालिटी ऑपरेटर होता है ये दोनों अलग अलग ऑपरेटर होते हैं। बहुत बार क्या होता है कि यूजर्स या फिर प्रोग्रामर्स इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इक्वालिटी ऑपरेटर की जगह पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। सो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि ये दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों का काम अलग अलग है। असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन वैल्यू को असाइन करने के काम में आता है, जबकि इक्वालिटी ऑपरेटर दो एक्सप्रेशंस को कंपेयर करने के काम में आता है, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। तो आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं लॉजिकल और बुलियन ऑपरेटर्स के बारे में। देखिए एन एक्सप्रेशन दैट कंबाइंस टू और मोर एक्सप्रेशंस इज टर्म्ड एज अ लॉजिकल एक्सप्रेशन। देखिए लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होती है कि वो एक्सप्रेशन जो दो या दो से अधिक एक्सप्रेशंस को क्या करती है, कंबाइन करती है, मतलब मीन्स उन्हें आपस में जोड़ती है। तो जब दो या दो से अधिक एक्सप्रेशन आपस में जुड़ जाएंगे तो वो जो एक्सप्रेशन उसे जोड़ेगी, ठीक है, या फिर जो ऑपरेटर उसे जोड़ेगा वो क्या होगा, वो लॉजिकल ऑपरेटर होगा। और ये जो एक्सप्रेशन होगी वो क्या कहलाएगी, लॉजिकल एक्सप्रेशन। मीन्स लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि ये दो या दो से अधिक एक्सप्रेशंस को क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, मीन्स आपस में उसे जोड़ते हैं, ठीक है। और ये जो जुड़ने के बाद जो पूरा एक्सप्रेशन बनती है वो क्या होती है, वो लॉजिकल एक्सप्रेशन होती है। और जो ऑपरेटर इन दो या दो से अधिक एक्सप्रेशंस को आपस में कंबाइन करते हैं वो क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। और इन्हीं लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम किस नाम से जानते हैं, बूलियन ऑपरेटर्स के नाम से भी जानते हैं। तो सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, फॉर कंबाइनिंग दीज एक्सप्रेशंस वी यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स। मीन्स
ये जो हम दो एक्सप्रेशंस को या फिर दो से अधिक एक्सप्रेशंस को आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो इनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स का। तो सिंपल मीनिंग है लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं या फिर बूलियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? वो ऑपरेटर्स जो दो या दो से अधिक एक्सप्रेशंस को आपस में कंबाइन करते हैं, वो क्या होते हैं? वो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि दीज ऑपरेटर्स रिटर्न 0 फॉर फॉल्स एंड 1 फॉर ट्रू। तो जैसा हम जानते हैं कि अगर कोई एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे वैल्यू 0 आती है, मीन्स वो क्या? फॉल्स के इक्वल है। अगर 1 आती है तो वो ट्रू के इक्वल है। फिर कह रहा है कि दीज ऑपरेंड्स में बी कांस्टेंट वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सप्रेशंस तीनों के ऊपर काम करते हैं, मीन्स वो तीनों को या फिर तीनों के मिक्सअप को क्या करते हैं? आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है। मीन्स लॉजिकल ऑपरेटर्स कांस्टेंट पे भी अप्लाई होते हैं, वेरिएबल्स पे भी अप्लाई होते हैं और एक्सप्रेशंस भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। सो सी लैंग्वेज में हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। सो ये उनकी टेबल बनी हुई है, इसमें ऑपरेटर्स और उनके नेम लिखे हुए हैं। तो जो पहला वाला ऑपरेटर है वो हमारा एंड ऑपरेटर होता है, जो सेकंड वाला है वो हमारा और ऑपरेटर होता है, और जो थर्ड वाला है वो हमारा नॉट ऑपरेटर होता है। सो ये ऑपरेटर के सिंबल और उनका नेम लिखा हुआ है, ठीक है। सो जो इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि हियर लॉजिकल नॉट इज अ यूनिरी ऑपरेटर व्हाइल द अदर टू आर बाइनरी ऑपरेटर्स। तो यूनिरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो ऊपर आई बटन पे दिख रही होगी, आप वहाँ पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। सो एक बार हम यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं कि जो हमारे यूनिरी ऑपरेटर्स होते हैं वो एक ऑपरेंड पे काम करते हैं, जबकि हमारा जो बाइनरी ऑपरेटर होता है वो दो ऑपरेंड्स पे काम करता है। सो यूनिरी और बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये भी हम देख लिए हैं। तो जो हमारा नॉट ऑपरेटर होता है, फिर जो लॉजिकल नॉट होता है, ये हमारा यूनिरी ऑपरेटर होता है, जबकि हमारे जो एंड और ऑपरेटर्स हैं ये दोनों ऑपरेटर हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं एंड ऑपरेटर के बारे में। एंड ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर गिव्स द नेट रिजल्ट ट्रू इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, अदरवाइज द रिजल्ट इज फॉल्स। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा एंड ऑपरेटर होता है ये इसकी वैल्यू ट्रू कब आएगी? जब हमारा दोनों रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। अदरवाइज इसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। मीन्स अगर हमारे पास मतलब हमारे पास दो कंडीशन है, ठीक है। तो अगर दोनों कंडीशन की वैल्यू ट्रू आ रही है तभी जो हमारा नेट रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा। अगर किसी एक कंडीशन की भी वैल्यू फॉल्स होती है तो हमारा रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे बूलियन टेबल बनी है। देखिए हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स में पढ़ा है कि ये दो एक्सप्रेशंस को आपस में कंबाइन करते हैं। मीन्स हमारे पास दो एक्सप्रेशन होगी, तो अगर हमारे पास दो एक्सप्रेशन है तो उसको सॉल्व करेंगे दोनों को, तो दोनों की कोई ना कोई वैल्यू भी आएगी, या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। तो हमारे पास दो कंडीशन है या फिर हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, तो उनकी या तो वैल्यू ट्रू आएगी या तो वैल्यू फॉल्स आएगी। तो इस हिसाब से हमारे पास चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये हम मैथ्स में पढ़े होते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में, कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे, दो ऑब्जेक्ट है तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे, तीन ऑब्जेक्ट हैं तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं या हमारे पास दो कंडीशन है तो हमारे पास चार कॉम्बिनेशन आएंगे। या तो दोनों कंडीशन की वैल्यू ट्रू होगी, मतलब मीन्स या तो दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू ट्रू होगी, या तो दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स होगी, या तो एक की ट्रू होगी दूसरे की फॉल्स होगी, या तो पहले वाले की ट्रू होगी और पहले वाले की फॉल्स होगी, लास्ट वाले की ट्रू होगी। तो इस बेस पे हमारे पास चार कॉम्बिनेशन बने हैं। तो एंड ऑपरेटर अगर किसी दो एक्सप्रेशंस को आपस में कंबाइन करता है तो उसकी जो नेट रिजल्ट होगा वो ट्रू कब होगा? जब दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू सेपरेट सेपरेट ट्रू होगी। मीन्स पहले वाली भी जो हमारी एक्सप्रेशन है वो भी ट्रू आए, उसका रिजल्ट भी ट्रू आए, और जो हमारे पास सेकंड वाली एक्सप्रेशन है उसका रिजल्ट भी ट्रू आए। तो अगर दोनों एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू आएगा तभी जो हमारा नेट रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा। कब? जब हम एंड ऑपरेटर से उसको ऑपरेट करेंगे। तो एंड ऑपरेटर को सिंपली ये समझना है कि ये जब किसी भी दो एक्सप्रेशन पे ऑपरेट होगा, तो अगर दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू आ रही है तभी इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, वरना इसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो आइए इसे हम एक एग्जांपल करके समझते हैं कि एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है, ठीक है। तो आइए इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। आइए हम लोग एंड ऑपरेटर का एग्जांपल करके देखते हैं, ठीक है। लॉजिकल एंड का हम लोग क्या करते हैं? एग्जांपल करके देखते हैं। तो उसके लिए हमने अपना टर्बो सी प्लस प्लस ओपन कर लिया है और साथ में ही हमने अपने प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर जो लिख लिया है, ठीक है। तो अब हम इसे समझते हैं कि हमारा जो एंड ऑपरेटर होता है वो मेनली करता क्या है? वो दो अलग अलग एक्सप्रेशंस के बीच में क्या करता है? मतलब दो अलग अलग एक्सप्रेशंस को आपस में कंबाइन करता है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास दो एक्सप्रेशन होनी चाहिए। देखिए हम इसे ऐसे समझते हैं कि सबसे पहले हम इंट टाइप का और ए और बी नाम का दो वेरिएबल बना लिए। मान लीजिए ए में हमने डाल दिया 7 और बी में हमने डाल दिया 9, ठीक है। देन फिर हम CLR SCR यूज़ करते हैं। देन फिर यहाँ पे हमारा गेट CS यूज़ में आएगा। इसके बीच में हम क्या करते हैं? लिखते हैं इफ़, ठीक
ठीक है। फिर यहाँ पे प्रिंटफ आता है, एक प्रिंटफ लिखते हैं हम। फिर यहाँ पे हमारा नीचे आता है एल्स आता है, देन फिर यहाँ पे भी प्रिंटफ यूज़ होगा। ठीक है, अब देखिए हम इसमें करेंगे क्या। मेनली आप ये समझिए कि अभी हमारे पास ए एक वेरिएबल है और एक वेरिएबल बी है। ठीक है, ए में हमारा क्या है 7 है, बी में हमारा क्या है 9 है। ठीक है, अब हम ये करते हैं कि हम सबसे पहले दो एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने लिखा ए इज़ ग्रेटर देन 4। ठीक है, मतलब ए की जो वैल्यू है वो 4 से बड़ी है। तो अभी ए की वैल्यू 4 से बड़ी है कि नहीं, हम ये चेक करते हैं। ए की वैल्यू क्या है 7 है, 4 से बड़ी है। ठीक है, हम दूसरी एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं, बी इज़ लेस देन 10। ठीक है, हमने क्या लिखा, बी इज़ लेस देन 10, मतलब बी की जो वैल्यू वो 10 से क्या है छोटी है। अभी देखिए बी की वैल्यू 9 है, मीन्स वो 10 से छोटी है। ठीक है, तो ये भी मेरे पास अभी दो अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, पहली एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन 4। ठीक है, सेकंड वाली क्या है, बी इज़ लेस देन 10। ठीक, अभी देखिए सेपरेटली दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं, एंड ऑपरेटर से क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने इसे एंड ऑपरेटर से ज्वाइन कर दिया। अभी आप इफ़ और एल्स में कंफ्यूज मत होइएगा, आप सिंपली ये समझने की कोशिश करिए कि आपका एंड ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है। तो अभी हमारे पास दो अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं। पहली वाली है ए इज़ ग्रेटर देन 4 एंड सेकंड वाली क्या है हमारे पास, बी इज़ लेस देन 10। ये हमारे पास दो अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, इसे हमने एंड ऑपरेटर की हेल्प से आपस में कंबाइन कर दिया है। ठीक, तो अब हमें ये पता है कि हमारा जो एंड ऑपरेटर होता है उसकी वैल्यू ट्रू कब आती है। तो एंड ऑपरेटर का जो नेट रिजल्ट होता है, मीन्स जो उसका रिजल्ट होता है वो ट्रू तभी आएगा जब सेपरेटली दोनों कंडीशन की वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। अगर किसी एक कंडीशन की भी वैल्यू फॉल्स होती है तो जो हमारा रिजल्ट होता है वो फॉल्स आता है। तो अभी इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो दोनों कंडीशन है दोनों की वैल्यू ट्रू है, मीन्स हमारा जो नेट रिजल्ट होना चाहिए वो क्या ट्रू आना चाहिए। ठीक है, तो हमने हम यहाँ पे क्या पास करते हैं, ट्रू पास करते हैं। ठीक, क्यों यहाँ पे 2 पास करें, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये इफ़ के अंदर जो हमको जो भी कंडीशन लिखते हैं अगर वो सही होती है तो ये वाली इसके जस्ट नीचे वाली लाइन चलती है, अगर वो गलत होती है तो उसके वो ये लाइन नहीं चलेगी, फिर ये एल्स वाली लाइन चलती है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या फॉल्स पास करते हैं। देखिए, अब अगर ये कंडीशन मतलब ये जो पूरा का पूरा जो कंडीशन लिखा हुआ है अगर ये पूरा अगर सही होगा, अगर ये ट्रू होगा तभी ये लाइन चलेगी, वरना ये नीचे वाली लाइन चलेगी। ठीक, तो देखिए इसकी वैल्यू ट्रू है, इसकी भी वैल्यू ट्रू है, हम दोनों को एंड ऑपरेटर की हेल्प से ज्वाइन किया है। एंड का काम क्या होता है, अगर दोनों अलग अलग कंडीशन की वैल्यू ट्रू है तो नेट रिजल्ट क्या होता है, ट्रू होता है। मीन्स ये वैल्यू ट्रू है, तो अगर ये ट्रू होती है कंडीशन तो हमारा ये लाइन चलती है, मीन्स रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। ठीक है, आइए हम इसे कंपाइल और रन करके देखते हैं। सो देखिए हमारा रिजल्ट ट्रू आ रहा है। ठीक है, अगर हम एक भी कंडीशन क्या करते हैं, फॉल्स करते हैं, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिख दिया कि बी बड़ा है किससे, 10 से। ठीक है, बी तो 9 है, बी तो 10 से छोटा है, लेकिन हमने यहाँ पे गलत लिख दिया। ठीक है, अब देखिए अब ये जो हमारा जो पहली कंडीशन है ए इज़ ग्रेटर देन 4, ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, जो मेरी सेकंड कंडीशन है बी इज़ ग्रेटर देन 10, ये गलत है। तो अभी क्या है, ट्रू, पहली कंडीशन की वैल्यू ट्रू आ रही है, सेकंड कंडीशन की वैल्यू फॉल्स आ रही है। जो ट्रू और फॉल्स है तो नेट रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। तो आइए इसे हम क्या करते हैं, कंपाइल और रन करके देखते हैं। सो देखिए रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। ठीक है, सो ऐसे ही हमारा लॉजिकल एंड काम करता है। तो ये लॉजिकल एंड में जो नेट ये इसका काम क्या होता है, मेनली ये दो अलग अलग एक्सप्रेशंस को कंबाइन करता है। एंड इसका काम ये मेनली होता है कि अगर दोनों अलग अलग जो हमारे पास कंडीशन है, जो दोनों अलग अलग एक्सप्रेशन दी हुई है, अगर उसकी वैल्यू दोनों की ट्रू आ रही है तभी इसका जो रिजल्ट होता है वो ट्रू आता है। वरना अगर किसी एक कंडीशन की भी वैल्यू फॉल्स हो गई तो इसका रिजल्ट कैसा आता है, फॉल्स आता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करिए, आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपको वीडियो अच्छी लगी रही, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर गिव्स द नेट रिजल्ट फॉल्स इफ बोथ द कंडीशंस हैव द वैल्यू फॉल्स, अदरवाइज द रिजल्ट इज ट्रू। तो और ऑपरेटर का क्या काम होता है कि इसका जो नेट रिजल्ट होगा वो फॉल्स कब होगा, जब हमारे पास जो दोनों कंडीशन होगी उसकी वैल्यू फॉल्स होगी।
मीन्स और ऑपरेटर फॉल्स कब देगा, जब दोनों कंडीशन की सेपरेट वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। अगर किसी एक कंडीशन की भी वैल्यू ट्रू हो जाती है तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो ट्रू आएगा। तो सिंपली और ऑपरेटर को ऐसे समझना है कि और ऑपरेटर की वैल्यू फॉल्स कब आएगी, जब दोनों कंडीशन की वैल्यू फॉल्स आएगी। अगर किसी एक कंडीशन की भी वैल्यू ट्रू आ जाती है तो जो हमारा नेट रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। तो अगर हम किसी दो एक्सप्रेशंस पे और ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो अगर उन दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू सेपरेट फॉल्स होगी तभी हमारा जो नेट रिजल्ट होगा वो फॉल्स आएगा। अदरवाइज अगर किसी एक कंडीशन की भी वैल्यू ट्रू हो जाती है तो हमारा जो नेट रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा। तो आइए हम और ऑपरेटर को भी एक एग्जांपल करके समझते हैं कि और ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आइए हम लोग और ऑपरेटर का एग्जांपल करके देखते हैं। अभी इसके पहले हमने एंड ऑपरेटर का एग्जांपल करके देखा था, अभी हम लॉजिकल और का एग्जांपल देखते हैं। तो जैसा हमारा पहला वाला प्रोग्राम था, एंड ऑपरेटर वाला जो हमारा प्रोग्राम था, जो हमारा एग्जांपल था, वैसा ही कुछ इसमें भी है। हमारे पास दो वेरिएबल हैं, ए और बी नाम के। एक में हमने ए में हमने 6 असाइन किया है, बी में हमने 8 असाइन किया है। फिर हमने सीलर एससीआर यूज़ किया है, जिससे हमारा पुराना जो भी आउटपुट होगा वो क्लियर हो जाएगा। फिर हमने इफ़ लिखा है, इफ़ का हमारा ये ब्रैकेट है और इन दोनों ब्रैकेट में हम अलग अलग करके दो सेपरेट एक्सप्रेशंस लिखेंगे, ठीक है, कंडीशन लिखेंगे। फिर जैसे हमें पता है अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, मीन्स अगर इसकी वैल्यू सही रहती है तो क्या ये वाली लाइन चलती है। इस लाइन में हमने क्या ट्रू प्रिंट करवा दिया है। और अगर यहाँ वाली जो कंडीशन होती है वो अगर गलत होती है तो फिर नीचे वाली लाइन चलती है, मीन्स नीचे हमने क्या फॉल्स प्रिंट करा दिया है, ठीक है। मीन्स अगर ट्रू प्रिंट होगा तो क्या मतलब होगा कि यहाँ पे जो भी कंडीशन था वो क्या सही था, और अगर फॉल्स प्रिंट होगा तो उसका क्या सेंस होगा कि यहाँ पे जो भी कंडीशन थी वो क्या थी, वो गलत थी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, गेस्केट यूज़ किया है। तो आइए यहाँ पे हम दो अलग अलग कंडीशन लिखते हैं, ठीक है, दो अलग अलग एक्सप्रेशंस लिखते हैं। तो हमने एक में लिख दिया कि हमारा ए क्या है, वो छोटा है, ठीक है। किससे छोटा है, 78 से, ठीक है। मीन्स 78 बड़ा है और एक छोटा है, ठीक ठीक है। सेकंड में हम क्या लिखते हैं कि बी हमारा बड़ा है 40 से, ठीक है। बी हमारा क्या है, बड़ा है 40 से, ठीक। देखिए जो पहली वाली जो हमारी कंडीशन है, ए इज लेस देन क्या 78, ये हमारी ट्रू है क्योंकि 78 बड़ा है, ए में 6 ए छोटा है, ठीक है। और जो सेकंड वाली हमारी जो कंडीशन है वो क्या है, वो फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि ए बी में हमारा 8 है और हमने कहा है कि बी बड़ा है 40 से, तो बी 40 से छोटा है, तो ये फॉल्स है। तो जो अभी की जो हम अभी का जो हमारा जो प्रोसेस है उसमें ए पहला वाला जो हमारा जो कंडीशन है वो ट्रू है और सेकंड का जो कंडीशन है वो फॉल्स है। अब हम इसे क्या करते हैं, और ऑपरेटर्स की हेल्प से ज्वाइन करते हैं। तो ये और ऑपरेटर का सिंबल था, हमने इसकी और ऑपरेटर की हेल्प से हमने इनको आपस में दो अलग अलग एक्सप्रेशंस को ज्वाइन कर दिया है। सो और ऑपरेटर का काम क्या होता है कि वो फॉल्स कब देता है, जब दोनों जो कंडीशन होती है उनकी वैल्यू फॉल्स होती है, तभी उसका रिजल्ट फॉल्स आएगा, वरना उसका हमेशा उसका रिजल्ट क्या होता है, ट्रू आता है। तो अभी इस केस में हम देखें तो इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है, इसकी वैल्यू फॉल्स है। तो ट्रू, पहली कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है। तो अगर उसे हम और ऑपरेटर की हेल्प से ज्वाइन किए तो रिजल्ट हमारा क्या, ट्रू आता है। मीन्स हमारा ये जो पूरा जो वैल्यू है वो क्या, ट्रू है, ठीक है। अगर ये ट्रू है मीन्स ये सही है, तो कौन सी लाइन चलेगी, ये वाली लाइन चलेगी। तो क्या प्रिंट होना चाहिए, ट्रू प्रिंट होना चाहिए। आइए हम इसे कंपाइल और रन करके देखते हैं कि ट्रू प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, ठीक। क्यों ट्रू आ रहा है, क्योंकि एक कंडीशन हमारी ट्रू है, दूसरी कंडीशन हमारी फॉल्स है, हमने उन्हें और ऑपरेटर की हेल्प से ज्वाइन किया है। तो और ऑपरेटर में अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो रिजल्ट हमारा ट्रू आता है, वरना अगर फॉल्स कब आएगा, जब दोनों कंडीशन फॉल्स होगी। तो आइए हमारी ये तो फॉल्स थी, हम इसे भी क्या करते हैं, फॉल्स कर देते हैं। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं कि जो हमारा ए है वो बड़ा है किससे, 78 से। ए में अभी 6 है, मतलब ए क्या है हमारा, 78 से छोटा है। तो ये कंडीशन जो हमारी पहली वाली जो कंडीशन होगी वो गलत हो गई, सेकंड भी गलत हो गई। तो अभी क्या है कि मेरे पास जो दोनों कंडीशन है वो गलत है, मीन्स वो फॉल्स है। हम उसे और ऑपरेटर की हेल्प से ज्वाइन किए हैं। तो अगर हमारे पास दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तो रिजल्ट हमारा क्या आता है, फॉल्स आता है। अगर हम उसे और ऑपरेटर की हेल्प से ज्वाइन करते हैं मीन्स अब ये जो पूरा रिजल्ट हमारा है, ये पूरा रिजल्ट हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब अगर हम इस इफ़ में अगर ऐसा कुछ लिखते हैं जो जिसका रिजल्ट फॉल्स आता है, तो हमारी ये वाली नीचे वाली लाइन चलती है, एल्स वाली लाइन चलती है। एल्स वाली लाइन में हमने क्या किया है, प्रिंट कराया है फॉल्स। तो अगर हम इसे रन करेंगे तो क्या प्रिंट होना चाहिए, फॉल्स प्रिंट होना चाहिए। जिसे हमने कंट्रोल प्लस F9 दबा के रन किया। सो देखिए रिजल्ट हमारा फॉल्स आ रहा है, ठीक है। सो
आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट करिए, आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी लाइन पे आपको समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट करके बताइए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ पे सिंपल आप अभी इफ़ एल्स में कंफ्यूज मत होइए, अभी आप सिंपल समझिए कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन ये है और दूसरी एक्सप्रेशन या फिर दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है। दो अलग अलग कंडीशन है, उससे हमने और ऑपरेटर की हेल्प से ज्वाइन कर दिया है। तो और ऑपरेटर में क्या होता है, फॉल्स कब आता है, जब दोनों कंडीशन की वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होती है। तो अभी के केस में मेरे पास दोनों कंडीशन की वैल्यू फॉल्स है, तो जो हमारा ओवरऑल रिजल्ट जो होगा वो फॉल्स आएगा। ठीक है, ओवरऑल रिजल्ट हमारा फॉल्स आएगा। अब ये देखिए कि अगर इफ़ में अगर हम फॉल्स डालते हैं तो नीचे वाली लाइन चलती है। ठीक है, तो अभी नीचे वाली लाइन चलेगी तो फॉल्स प्रिंट होगा। अभी हमने आउटपुट देखा था फॉल्स प्रिंट हो रहा था, मीन्स हमारा प्रोग्राम सही है। तो आपको एंड और दोनों समझ में आ गया होगा। आइए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नॉट ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, सो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नॉट ऑपरेटर। दिस इज अ यूनिरी ऑपरेटर एंड इट निगेट्स द वैल्यू ऑफ द कंडीशन। सो जो हमारा नॉट ऑपरेटर होता है वो यूनिरी ऑपरेटर होता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। और ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है कि ये हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन होता है उसकी जो भी कंडीशन होती है उसकी जो भी वैल्यू होती है ये उसको निगेट कर देता है, मीन्स उसको ये रिवर्स कर देता है। ठीक है, ये नीचे एक पॉइंट और लिखा है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ द कंडीशन इज फॉल्स देन इट गिव्स द रिजल्ट ट्रू। मीन्स अगर हमारे पास कोई कंडीशन है वो फॉल्स है, ठीक है, उसकी वैल्यू फॉल्स आई है तो ये क्या करेगा, उसको ट्रू कर देगा। और अगर हमारे पास कोई कंडीशन है उसकी वैल्यू ट्रू आई है तो ये क्या करेगा, ये उसको फॉल्स कर देगा। तो मेनली इसका काम क्या होता है कि ये हमारे पास जो भी कंडीशन की जो भी वैल्यू होती है ये उसको निगेट कर देता है, मीन्स ये उसको क्या करता है, रिवर्स कर देता है। ठीक है, ये इन्वर्टर की तरह भी काम करता है। हम लोग ये भी कहते हैं कि नॉट ऑपरेटर वर्क्स एज अ इन्वर्टर। क्यों? क्योंकि ये किसी भी कंडीशन की वैल्यू को क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सो नॉट ऑपरेटर क्या होता है कि वो यूनिरी ऑपरेटर होता है और ये कंडीशन की वैल्यू को निगेट करता है, मीन्स उसे इन्वर्ट करता है, उसे और अगर हमारे पास किसी कंडीशन की वैल्यू ट्रू आई है तो मतलब ये उसे निगेट कर देगा, जिसे इन्वर्ट कर देगा, क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। अगर हमारे पास कोई कंडीशन उसकी वैल्यू फॉल्स आई है तो ये उसे निगेट कर देगा, मीन्स उसे इन्वर्ट करके ट्रू कर देगा। तो यहाँ पे नॉट ऑपरेटर की बुलियन टेबल बनी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो अगर कंडीशन हमारे पास फॉल्स आ रही है तो रिजल्ट कैसा आएगा, ट्रू आएगा। और अगर कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट कैसा आएगा, फॉल्स आएगा। तो ये नॉट ऑपरेटर होता है। आइए इसका भी हम एग्जाम्पल करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो आइए नॉट ऑपरेटर का हम एग्जाम्पल देखते हैं। आइए हम लोग नॉट ऑपरेटर का एग्जाम्पल करके देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने अपना टर्बो C++ ओपन कर लिया है। अब हम इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं कि नॉट ऑपरेटर हमारा कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सो हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main, देन फिर इसकी बॉडी। ठीक है, तो हम देखिए हमें पता है कि नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि अगर कोई चीज़ की वैल्यू ट्रू है तो उसे वो फॉल्स कर देगा, अगर उसकी वैल्यू फॉल्स है तो उसको वो ट्रू कर देगा। मीन्स अगर हमारा रिजल्ट अगर ट्रू आ रहा है और हम उसमें नॉट ऑपरेटर लगा दें तो रिजल्ट हमारा फॉल्स हो जाएगा। और अगर हमारा रिजल्ट फॉल्स आ रहा है हम उसमें नॉट ऑपरेटर लगा रहे हैं तो वो ट्रू हो जाएगा। सिंपल इसका काम होता है। तो हम इसे ऐसे समझते हैं, हमने इन टाइप का ए नाम का एक वेरिएबल बना लिया, उसमें हमने डाल दिया 5। ठीक है, फिर हम CLR SCR यूज़ किए हैं। ठीक है, लास्ट में हम गेट CS लिखते हैं। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ़ a इक्वल टू 5। ठीक है, मीन्स अगर a की वैल्यू क्या, अगर 5 है प्रिंटफ हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या पास करते हैं, मैसेज पास करते हैं ट्रू। ठीक है, एंड फिर हम यहाँ पे एल्स लिखते हैं एंड यहाँ पे हम प्रिंटफ में पास करते हैं फॉल्स। ठीक है, देखिए मेनली इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है कि हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ए नाम का इन टाइप का एक वेरिएबल बना लिया, उसमें हमने 5 डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर हमने CLR SCR यूज़ किया तो हमारा पुराना जो भी आउटपुट होगा वो क्लियर हो जाएगा, ये भी ठीक है। फिर हमने लास्ट में गेट CS यूज़ किया, इसका भी काम आपको पता है कि ये की इनपुट लेता है, ये भी ठीक है। फिर बचा हमारा ये वाला पार्ट, इफ़ एल्स वाला पार्ट जो हमारा बचा, जो अभी हमने नहीं पढ़ा है। तो इसमें मेनली आप ये देखिए, इसका काम देखिए मेनली
कह क्या रहा है यहाँ पे कि अगर a की वैल्यू क्या है 5 है, हम यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, जब भी हमने पीछे पढ़ा हुआ है तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर a की वैल्यू 5 है मतलब a 5 के इक्वल है तो ट्रू प्रिंट करिए, अगर नहीं है तो फॉल्स प्रिंट करिए। a की वैल्यू भी कितनी है 5 है, मीन्स a 5 के इक्वल है, a की वैल्यू 5 है तो ये क्या प्रिंट करेगा, ट्रू प्रिंट करेगा। अगर यहाँ पे हम a की वैल्यू 6 करें तो अभी a की वैल्यू 5 है, नहीं a की वैल्यू 5 नहीं है, अभी हम इसको आपको करके दिखाते हैं। अभी मान लीजिए a की वैल्यू 5 है, ठीक है, हमने यहाँ पे कंडीशन दिया है कि अगर a की वैल्यू 5 है तो आप प्रिंट करिए ट्रू, वरना आप प्रिंट करिए फॉल्स। आइए हम इसे सेव करते हैं, कंपाइल और रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। आप इसे किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, आप इसका पाथ भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो इसे कंपाइल और रन करते हैं, उसके लिए कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करते हैं। देखिए ट्रू आ रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी a में 5 है और यहाँ पे हम क्या लिखें a इक्वल टू 5 मीन्स a 5 के इक्वल है, हाँ है, तो क्या प्रिंट कर रहा है, ट्रू प्रिंट कर रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 6 करते हैं, अब इसे हम कंपाइल और रन करते हैं, देखिए a की वैल्यू फॉल्स आ रही है, क्यों, क्योंकि a में 6 है, हम यहाँ पे उसको किसके इक्वल के लिए कंपेयर करें, मतलब 5 के बराबर कंपेयर करें कि a की वैल्यू 5 है कि नहीं, तो a की वैल्यू 5 नहीं है, मीन्स क्या हमारा रिजल्ट क्या है, फॉल्स है, तो फॉल्स मतलब नीचे आ गया, ठीक है। अब अभी हमारा रिजल्ट क्या रहा था, फॉल्स आ रहा था, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम क्या करते हैं, इसी पे नॉट ऑपरेटर लगाते हैं। तो नॉट ऑपरेटर का काम क्या होता है, अगर फॉल्स आती है रिजल्ट तो वो उसको ट्रू में निगेट करता है, अगर ट्रू आता है रिजल्ट तो उसको फॉल्स में निगेट करता है। अभी हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, तो अगर हम इस पे नॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो क्या उसको वो ट्रू, मतलब उसको फिर हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, ठीक है। तो आइए इस पर हम नॉट ऑपरेटर लगाते हैं। सो उसके लिए एक ब्रैकेट यहाँ पे और लगा लीजिए, क्यों हम यहाँ पे ये ब्रैकेट इसलिए लगाए हैं, देखिए जी ये वाला जो ब्रैकेट हमारा है, ठीक है, ये वाला जो हमारा ब्रैकेट है, ये और ये वाला जो हमारा ब्रैकेट है, ठीक है, ये हमारा इफ वाला ब्रैकेट है, ठीक है। एंड अंदर ये जो हमारा इतना पूरा पार्ट है ये हमारी कंडीशन है, ठीक है, मतलब a 5 के इक्वल हो रहा है कि नहीं, तो ये इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया हुआ है। सो ब्रैकेट में कंफ्यूज मत होइएगा, हमने यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगा दिया। देखिए अब हमारा क्या बना, ए डबल इक्वल टू मीन्स ए इक्वल टू 5, ए 5 के इक्वल है कि नहीं, ये हमारा ये एक इतना पार्ट हो गया और हमने पीछे लगा दिया नॉट ऑपरेटर, ठीक है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ये वाला जो पूरा ब्रैकेट, एक ये ब्रैकेट है, एक ये जो ब्रैकेट है, ये हमारा इफ़ वाला ब्रैकेट है, ठीक है। सो ब्रैकेट में आप कंफ्यूज मत होइएगा। सो अब हाँ, हमने यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगा दिया है। अभी हमारा रिजल्ट क्या आ रहा था, फॉल्स आ रहा था। अब नॉट ऑपरेटर लगने से वो क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। आइए हम इसे कंपाइल और रन करके देखते हैं। सो देखिए वैल्यू ट्रू आ रही है। अब जब यहाँ पे 5 था, एक वैल्यू जब 5 थी तब हम इसे कंपाइल रन किए थे तो इसका रिजल्ट ट्रू आया था। अभी यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगा है, अभी इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, ठीक है। आइए इसे हम कंपाइल और रन करके देखते हैं। देखिए रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। अगर हम यहाँ से नॉट ऑपरेटर हटा दें तो इसका रिजल्ट देखिए ट्रू आएगा, देखिए ट्रू आ रहा है, ठीक है। तो नॉट ऑपरेटर का ऐसे ही यूज़ होता है, मीन्स अगर आपको अपना रिजल्ट निगेट करना है, ठीक है, उसे रिवर्स करना है तो आप क्या सिंपली आप वहाँ पे नॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इसका काम क्या होता है, ये अगर रिजल्ट ट्रू आ रहा है उसे फॉल्स कर देगा और अगर फॉल्स आता है उसको ट्रू कर देगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो आप कमेंट करिए, आपको कहीं पे भी किसी भी लाइन पे कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अपना सपोर्ट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और अपना सपोर्ट करें। अगर आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियो और भी चाहिए तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो इस पर अपलोड करता रहूँगा और अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको तुरंत वो मिल सकेगी। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे यूज़फुल कंटेंट मिल जाएंगे, जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। सो आप ऐसे ही अपना सपोर्ट करें, हमें अपना प्यार दें और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपके लिए बहुत अच्छी से अच्छी यूज़फुल कंटेंट लाने के लिए पूरी कोशिश करूँगा लाने की। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पे रहें, कोविड के प्रिकॉशंस का फॉलो करें और बी सेफ़।